सावन यानी कि महादेव का मन भावन महीना, फिर उस पर आज तो सावन का पहला सोमवार है। आज पूरे देश भर में चारों ओर भोलेनाथ की भक्ति के रंग बिखरे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर मंदिर भक्तों का तांता लगा रहा। उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूरब में बाबा बैद्यनाथ के धाम से लेकर पश्चिम में सोमनाथ के प्रांगण समेत देश के तमाम छोटे बड़े शिव मंदिरों में आज भक्त महादेव का जलाभिषेक करते दिखे। मान्यता है कि महादेव को सोमवार प्रिय है और सावन का महीना भी। ऐसे में सावन सोमवार के दिन सोमेश्वर को प्रसन्न करने का मौका आखिर उनके भक्त कैसे चूकते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान शिव की उपासना कर साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। सावन का पहला सोमवार वो खास दिन है जब भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन कर खुद को कृतार्थ करते हैं। जप, तप और ध्यान के लिए ये सबसे उत्तम होता है। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजे गए हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं। सावन के पहले सोमवार को इन सभी मंदिरों में सुबह से ही सोमेश्वर को मनाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें बाबा बर्फानी के दिव्य धाम अमरनाथ की हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा में सावन के पहले सोमवार के दिन भव्य और दिव्य आरती हुई। आरती से पहले पुजारियों ने बाबा बर्फानी का विशेष पूजन किया। लंबी दूरी तय कर वहां पहुंचे कई शिव भक्त शिव आराधना का हिस्सा बने। आस्था में डूबी ये तस्वीर महाकाल के धाम उज्जैन से आई है, जहां सुबह सुबह महादेव को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री का पंचामृत स्नान करवाया गया। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल का दूध से अभिषेक हुआ। दूध से अभिषेक के बाद मंत्रोच्चार हुआ और उसके बाद शुद्ध जल से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया गया। और इसके बाद शुरू हुआ भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार। श्रृंगार के बाद अक्षत पुष्प और धूप दीप से महाकाल की पूजा अर्चना हुई। भगवान आशुतोष की इस भव्य आरती के दौरान घंटे, घड़ियाल, डमरू, मंजीरे की ध्वनि से पूरा वातावरण ही शिवमय हो गया। इसके बाद हुई भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती ने भक्तों को आस्था से सराबोर कर दिया। महीना चल रहा है और सोमवार है तो बहुत अच्छा लगा कि साक्षात शिव जी के दर्शन हुए। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के आज हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। सोमवार का पहला हम लोग का सावन का पहला सोमवार है और भस्म आरती का हम लोग को यहाँ पे दर्शन हुआ। आस्था का ऐसा ही अद्भुत रूप भोलेनाथ की नगरी काशी में भी दिखा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आंगन सावन के सोमवार की रौनक से गुलजार नजर आया। आज हाथों में गंगा जल पात्र लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद से इस बार ये दूसरा मौका था जब सावन में भक्त सीधे गंगा घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे थे। महादेव के लिए हम इतनी दूर से पहले सोमवार का हम लोग आए हैं कि हमें इतनी श्रद्धा है और यहाँ आने के बाद भले लाइन में लगे कितने भी घंटे जाए, पर जो सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद वो अलग ही है। ये प्राचीन मान्यता है, शिवलिंग को एक शक्ति का स्रोत माना गया है। वहाँ पर एनर्जी होती है और उस एनर्जी को कॉस्मोस में रिलीज करने के लिए शांति के साथ उस जल का अर्पण किया जाता है कि ताकि वो जो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो सुंदरता के साथ ठंडी होकर पूरी दुनिया में पल्लवित हो, जिसकी शायद आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वहीं झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी
सावन के सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा धाम में सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव का भव्य और दिव्य अभिषेक भोले के जयकारे लगा रहे हैं। देवघर हर साल सावन का महीना आते ही शिव के धाम बाबा के जयकारों से गूंजने लगते हैं। भक्तों का विश्वास है कि सावन के पहले सोमवार पर भोले शंकर की आराधना उनके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान साबित होगी। आखिर इस विश्वास की वजह क्या है? सावन से देवाधिदेव महादेव का क्या रिश्ता है? सावन का सोमवार महादेव को विशेष प्रिय क्यों है? और सावन में महादेव का जलाभिषेक करने का क्या महत्व है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में छुपी युगों पुरानी कहानियों में मिलते हैं। हर तरफ बम बम भोले का जय घोष। मंदिरों और शिवालयों में महादेव के नाम का उद्घोष। धरती से आकाश तक मानो सब कुछ शिवमय हो गया है। एक तो महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन और उस पर सावन का सोमवार। शिव भक्तों के लिए आज का दिन किसी मनोकामना के पूरा होने सा है। ज्योतिषी मानते हैं कि सावन का पहला सोमवार बेहद खास होता है। वैसे तो पूरा सावन महीना जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। खराब सेहत और विवाह में अड़चन हो तो सावन के सोमवार में महादेव की पूजा से ये विघ्न दूर हो जाते हैं। सोमवार और शिवजी के संबंध के कारण ही मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सोम का मतलब शिव भी होता है एवं सोमवार के स्वामी जो हैं वह चंद्रमा है और चंद्रमा को भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं, इसलिए सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। अगर इस श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत हम करते हैं उससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमारे मनवांछित फल को प्रदान करते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र की ये भी मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से सारी मन्नत, सारे मनोरथ, सारी कामना सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर सोमवार का व्रत भी रखा जाए तो ये दिन और भी खास हो जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव का विशेष दिवस है और उसमें सावन का सोमवार भगवान शिव के लिए अति प्रिय हो जाता है। जिस कामना से हम भगवान शिव का यह सोमवार का व्रत करते हैं उस कामना की पूर्ति भगवान शिव सद्य हमें प्राप्त कराते हैं। भगवान शिव की पूजा और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सावन का सोमवार महत्वपूर्ण है। विवाह न हुआ हो तो संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत करने से यह मनोकामना पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से खराब सेहत या मानसिक समस्या से निजात भी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के जानकार कहते हैं कि वैसे तो सोमवार का व्रत बाकी महीनों में भी किया जा सकता है, लेकिन सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। सभी भक्त सावन के सोमवार पर महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, मगर सावन के सोमवार की पूजा का विधान थोड़ा अलग है, जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मसलन सोमवार को स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं। घर से नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए। घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। शिव मंत्र का 108 बार जप करें। दिन में केवल फलाहार करें। शाम को भगवान के मंत्रों का जाप करें। शिव जी की आरती करें। पूजा खत्म करके केवल जलीय आहार ग्रहण करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें। इसके बाद ही व्रत खोलें। भगवान
शिव के मंदिर में जाकर के, अर्थात शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके अंगुष्ठ मात्र, बहुत बड़ा पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, अंगुष्ठ मात्र इतना बड़ा कम से कम पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका आवाहन करके भगवान का, उनके साथ साथ मां पार्वती को भी पार्थिव का ही बनाए, नंदी बनाए और उनके 11 रुद्रों का बना करके और विधिवत पूजन करे। तो ऐसा करने से मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान शिव करुणा और दया के सागर हैं। सावन में शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे खास है। सोमवार को की गई शिव आराधना परम कल्याणकारी और मंगलकारी मानी गई है। यही वजह है कि सावन में भगवान नीलकंठ के भक्त उनकी भक्ति के उत्सव में आकंठ डूबे नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के सोमवार को भगवान शिव के जलाभिषेक की विशेष महत्व है। यही वजह है कि आज सुबह से ही देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। क्या काशी, क्या उज्जैन, हर जगह शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह शहर शहर शिव भक्ति की लहर उमड़ती दिखाई दी। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयदिगजना तदविगः सुवरिगा काम्बीलवासिनीं श्री गणेशम्बिका नमः ज्ञानार्थे अक्षतानि वैवानि। आज पूरा भारत शिवमय है, शिव की आराधना में लीन है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सावन के पहले सोमवार को आज शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही भोले के भक्त देश भर के शिवालयों में भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। महादेव को प्रिय बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूब, भांग अर्पित किया जा रहा है। पूरे भक्तिभाव से कैलाशपति की उपासना हो रही है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। भोलेनाथ की भक्ति की ये ऐसी तस्वीर है जो सावन के पहले सोमवार पर पूरे देश के शिव मंदिर में एक सी है। देश के किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाइए, आस्था की लहर हर जगह उफान पर मिलेगी। श्रद्धालुओं से पूरा मंदिर प्रांगण पटा पड़ा है। हर हर महादेव की जयकार से पूरा वातावरण गुंजायमान है। यूपी के चंदौली में शिव मंदिर में सुबह से भक्त अपने आराध्य कैलाशपति की आराधना में उमड़ रहे हैं। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कड़ी सुरक्षा के बीच कतार में भक्त शिव की पूजा करते नजर आए। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी आस्था की लहर बह रही है। सुबह से ही भक्तों का रेला भोले बाबा की पूजा के लिए चला आ रहा है। कहते हैं यहाँ मांगी गई भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। सावन का आज पहला सोमवार है। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने और मान्यता है यहाँ पे कि जो भी मुराद मांगते हो पूरी होती है। श्रद्धालुओं की बहुत ही लंबी लाइन लगी है भगवान के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। 1-1.5 घंटे से यहाँ दर्शन करने के लिए खड़े हैं और यहाँ काफी मान्यता है कि जो भी आप मन में इच्छा लेके आते हैं वो सब यहाँ पूरी होती है। भोलेनाथ सब इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव की ससुराल हरिद्वार के कनखल में भी भक्ति का अद्भुत नजारा दिखा। यहाँ के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव और सती का पहला विवाह हुआ था। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना यहाँ भी करते नजर आए। यहाँ पे ब्राह्मण लोग आए, तीर्थ स्थल लोग आए, बोलबम वाले आए, कांवड़िया वाले आए, स्नान करके तिलक प्रसाद लगा करके जा रहे। कम से कम 1 से 2 लाख व्यक्ति आ चुके हैं। वहीं बरेली के ऐतिहासिक शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की।
बाबा के भक्त आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की ये तस्वीरें हैं। सावन के पहले सोमवार पर आम भक्तों के साथ साथ कांवड़ियों ने भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की। अंदर गया था जल चढ़ाने, तो अंदर बहुत ही भीड़ था। तब जब मैं अंदर गया तो बहुत ताकत फील हो रहा था, और जब अंदर आए, अभी बाहर आए तो चल भी नहीं सक रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, बाहर से भी कई लोग आते हैं। अच्छा लगा कि इतना मतलब कष्ट के बाद जल चढ़ा दिया, अब हम लोग घर को जाएंगे। और जयपुर में भी भोले के जयकार से मंदिर परिसर गूंज उठा। दूध जल पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक किया गया। भक्ति की ऐसी बयार सुबह से ही यहाँ बह रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले के प्राचीन महादेव मंदिर टूटी झरना में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसे टूटी झरना मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं यहाँ माँ गंगा स्वयं शिव का जलाभिषेक हर पल करती रहती हैं। इस प्राचीन महादेव मंदिर के गर्भगृह में माँ गंगा की प्रतिमा की नाभि से जलधारा निकलती रहती है, जो नीचे स्थित शिवलिंग पर 24 घंटे गिरती रहती है। आप रूपी गंगा जी प्रकट हुई है जो शिवलिंग पे जल चढ़ाती हैं। तो यहाँ का मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सावन का पहला सोमवारी है। आज तो सुबह भोर से ही मतलब 2-2:30 बजे से लोग जो आना स्टार्ट किए, पर तो खुले हैं 4 बजे से, लेकिन जो कतार लंबी लाइन लगा हुआ है। ये नहीं कि फूल जगाई बेलपत्र का चगाई संकल्प, वो सब कुछ नहीं बाबा। यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है और इसलिए शिवालयों में आस्था की लहर भी आज ज्यादा उमड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।